हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। जैसा कि मैं अपने हर क्वेश्चन को क्या करती हूँ, A4 शीट पे लिख लेती हूँ। आप भी सोच सकते हो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो सॉल्यूशन करना इतना टफ होता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए इसको क्या किया है, इसको A4 शीट पे लिखा है ताकि आप लोगों को फर्दर प्रॉब्लम ना हो सके। बिकॉज बार बार बुक लेके एक रफ सॉल्यूशन बताने से अच्छा है मैं आपको एक फेयर सॉल्यूशन दूँ जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, आइए हम देखते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, ए बी सी तीनों क्या थे, एक फर्म में पार्टनर थे। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड एज फॉलोज। उनका जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या कह रहा था कि प्रॉफिट किस तरीके से डिवाइड होगा। तो प्रॉफिट फर्स्ट 60,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में पहले ही हर बातें लिख दी जाती है। तो उनका पार्टनरशिप डीड जो है वो कह रहा था पहला जो 60,000 है वो 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका उसमें से 60,000 जो है 3:2:1 के रेशियो में बचेगा, और 60,000 इस रेशियो में देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। जो भी प्रॉफिट बचेगा आप उसको क्या करना, पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वेट अ मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019। आई थिंक आप लोगों को विजिबल हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी चीज़ ध्यान रखूँगी। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 वर 1,50,000। और जब उन्होंने क्लोजिंग की तो उनका प्रॉफिट कितना था, उनका प्रॉफिट था 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, विच हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, जिसको क्या किया गया, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, 1,50,000 को। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल वर। 1 अप्रैल 2018 को उनका कैपिटल कितना कितना था, तो ए का कैपिटल था 4 लाख रुपीज़, बी का कैपिटल था 3 लाख रुपीज़ एंड सी का कैपिटल था 2 लाख रुपीज़। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना था जो कि कितना मिलना था, 8% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, मतलब एनुअली उनको 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता, विच वॉज ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और प्रॉफिट को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द सेम। आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करना है, पास करना है, ताकि ये जो गलती हुई है, ओमिशन हुआ है, उसको आप क्या कर सको, उसको आप सुधार सको। तो हम क्या करेंगे, आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत इजी सॉल्यूशन है, जैसा अभी तक हम सारा क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपके एग्जामिनर को ये आइडिया हो जाता है, या यही तरीका भी है, बट ये तरीका क्यों बनाया जाता है मैं वो बस आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपके एग्जामिनर को क्या हो जाए, ये आइडिया मिल जाए कि आपको पूरी नॉलेज है अकाउंट्स के बारे में और कहाँ कहाँ से आपने कैसे करके आंसर निकाला है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन लोगों को देना था, तो हम उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट उनका कितना करना था, हमें 8% करना था उनके क्या, उनके कैपिटल्स पे। ठीक है, तो हम देखते हैं ए का कैपिटल कितना है, 4 लाख रुपीज़। ठीक है, ए का कैपिटल है 4 लाख रुपीज़ और इस पर हमें 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो ये हमने 2 से 2 डिवाइड कर दिया, फिर आप इससे इंटू करोगे तो 8 4 जा क्या होता है, 32। ठीक है, और 1230 मतलब 32,000 रुपीज़ इसका आया। और बी का जब आप निकालोगे तो बी का कैपिटल है 3 लाख रुपीज़, और इसका जब आप 8% निकालोगे तो 20 से 20 कैंसिल, 8 3 से क्या होता है, 24 होता है, और 1230 मतलब बी का आया 24,000। और सी का क्या आएगा, जब आप सी का कैपिटल देखोगे तो सी का कैपिटल है 2 लाख रुपीज़,
2 लाख रुपीज़, इसका जब आप 8% निकालते हो तो 20 से 20 कैंसिल, 8 2 16 और 1230, ठीक है, 16,000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ मेंशन कर लेंगे। देखो हमने यहाँ 32,000 ए का, बी का 24,000 और सी का 16,000 और इनका टोटल, ठीक है। ये हमारा कॉलम होता है, ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, ये हमारे पार्टनर्स का कॉलम होता है, एक हम टोटल का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। इसको हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कि प्रॉफिट रिमेनिंग है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, प्रॉफिट बचा, तो प्रॉफिट को कैसे बोला था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बोला था फर्स्ट 60,000 क्या होगा, 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 1,50,000 रुपीज़ प्रॉफिट था, उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 72,000 है, अगर उसको डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास 78,000 बच रहा है, ठीक है। अब 78,000 में से बोला है कि सो इसमें से 60,000 रुपये है, वो आपको क्या करना है, इस रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो हम 60,000 को इस रेशियो में जब बांटेंगे, वेट अ मिनट, तो हम जब क्या करेंगे, 60,000 को 3:2:1 है ना, तो मतलब 3/3 = 6, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 को हम 3 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। और 3:2:1 है ना, तो 10,000 को 2 से करेंगे तो 20,000 आ जाएगा, 10 को 1 से करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 60,000 को 3:2:1 के रेशियो में बांट दिया गया, जिसका जो था 30,000, 20,000 और 10,000, ठीक है। टोटल हमारा 60,000 हुआ। ये तो हमारा 60,000 हो गया, ठीक है। अब 78,000 में से अगर 60,000 माइनस करोगे आप, तो आपके पास आएगा 18,000 बचा है, ठीक है। उस 18,000 को क्या बोला था, मतलब कि अगर 60,000 माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बच रहा था उसको इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 18,000 को पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो 18,000 को जब आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, इक्वली करना है, और 3 पार्टनर्स है हमारे, तो 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 3 6 18 और 1 2 3, मतलब 6,000 पर हेड, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6,000 सबको दे दिया, ठीक है। टोटल आया 18,000। अब टोटल उनको कितना मिला, ठीक है, उनका प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसका आप टोटल कर करके क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। क्रेडिट क्यों करोगे, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट था, ठीक है। लेकिन अब क्या किया, प्रॉफिट को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना उसने। अब 1,50,000 को उसने क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था फर्म ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना। तो अब हम क्या करेंगे, जो कर दिया है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो 1,50,000 में से अगर आप पहले 60,000 को 3:2:1 के रेशियो में आप बांटते हो तो क्या आएगा, 60,000 को देखो वही आएगा, सेम आएगा ऊपर की तरह, 30,000, 20,000 और 10,000, ठीक है। 60,000 को हमने 3:2:1 के रेशियो में बांट दिया। अब 1,50,000 में से जब आप 60,000 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 90,000। 90,000 को आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो 90,000 को आप जब क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 30,000 पर हेड, ठीक है। 1 2 3 4, 3 3 = 9 और 1 2 3 4 0 था, तो 1 2 3 4 0 हमने लगा दिया। तो 30,000 30,000 30,000, ठीक है। फिर हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे और देख लेंगे टोटल डेबिट अमाउंट हमारा कितना है, ठीक है। ये हुआ हमारा, तो यहाँ पे 68,000 था, यहाँ पे हमारा 50,000 था और यहाँ पे हमारा 32,000 था। अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसको प्लस करके यहाँ लिख सकते हो। जैसे इसका आएगा 60,000, इसका आएगा 50,000, ठीक है, और इसका आएगा 40,000, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो ताकि आपको माइनस करने में आराम रहे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्रेडिट बड़ा है या डेबिट बड़ा है। तो यहाँ पे डेबिट में 60,000 है और क्रेडिट में 68,000 रुपीज़ है, तो मतलब क्रेडिट हमारा बड़ा है। तो 68,000 में से जब आप 60,000 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 8,000। क्रेडिट करोगे क्यों, क्योंकि क्रेडिट वाला अमाउंट हमारा बड़ा है, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे तो 50,000 पूरा कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, कोई बैलेंस नहीं बच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो 40,000 और 32,000, मतलब हमारा डेबिट बड़ा है। तो आप 40,000 में से 32,000 माइनस करोगे तो 8,000 आएगा, जिसको हम डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि डेबिट हमारा बड़ा है।
तो अब ये हमें पता चल गया हमें किसे क्रेडिट और किसे डेबिट करना है। तो आइए अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं। तो बुक्स ऑफ ए और बी और सी करोगे तो सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी को हमें क्रेडिट करना है, सी को हमें क्या करना है, क्रेडिट डेबिट करना है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दोनों को हमने 8,000 से क्रेडिट और डेबिट कर दिया। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नरेशन लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने किस चीज़ का एडजस्टमेंट किया, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं माइनस किया था, उसलिए हमने ये एडजस्टमेंट किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने की। अगर मुझसे कोई कमी रह गई है, कोई चेक, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज़ों पे ध्यान रखूँगी। एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।